हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय के जो फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट है, वहां से भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी करी है। बेसिकली ये रिपोर्ट सन 2020 और 2021 में भारत में आई हुई वन स्थिति के परिवर्तन को दर्शाती है। तो इस लेक्चर में आप देखेंगे कि क्या क्या उस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दो पार्ट में ये जो एनालिसिस है वो मैंने डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है जिसमें कि रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और पार्ट 2 में जो इसका टेक्निकल पक्ष है, यानी कि ये सूचना कैसे जुटाई गई है, ये चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। कई बार एसएससी के एग्जाम में या इस तरीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। हाल ही में अभी आपका लेखपाल का भी पेपर जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। टेट का पेपर भी आने वाला है, अभी 23 जनवरी को डिक्लेयर हुआ है। तो इस तरीके के फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। उन्होंने, जो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है। 13 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये बाय एनियल यानी कि द्विवर्षीय रिपोर्ट होती है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इससे पहले ये रिपोर्ट 2020 में जारी की गई थी, और तब वो सन 2018 और 19 के जो वन स्थिति थी उसकी सूचना प्रदान करती थी। एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देश के वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन का काम सौंपा गया था। वहीं से ये रिपोर्ट निकल करके आती है। अब आप देखिए कि इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या है। इसको आप एक एक करके नोट जरूर कर लेंगे। देश का कुल और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। और 2019 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र, जो कि 2261 वर्ग किलोमीटर था, उससे यह 1540 टोटल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। यानी मिलियन में अगर आप देखें तो 80.9 है, और 2019 वाले से 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। इस समय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 24.62% हो गया है बढ़ करके। ठीक है। अब ये जो 2261 किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन है, वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर है, और बचा हुआ 721 वर्ग किलोमीटर जो वृक्षों से भरा क्षेत्र है। जैसे कि शहर के अंदर जो वृक्ष लगे हुए होते हैं, या उद्यान है, या गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो जनरेट करें शहरों के आसपास, चाहे वो ग्रीन मफलर हो, ग्रीन बेल्ट हो, उसके द्वारा 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, और उसके बाद यह घने जंगल में देखी गई। देखिए, 2-3 तरीके का क्लासिफिकेशन किया जाता है। डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और लेस डेंस फॉरेस्ट। इन 3 में जो है इसको बांटा जाता है वनों के आवरण को। वन क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप आगे देखेंगे, वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद ओडिशा। यानी सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है, यानी टोटल अगर आप देखें 2261 वर्ग किलोमीटर जो बढ़ा है, उसमें से 647 वर्ग किलोमीटर अकेला आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, 632 वर्ग किलोमीटर तेलंगाना में बढ़ा है, और 537 वर्ग किलोमीटर ओडिशा में बढ़ा। यानी 6, 6, 12 और 5, 17, यानी 2200 में से 1800 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि केवल इन्हीं 3 राज्यों में देखने को मिली है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से जब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पिछली बार भी मध्य प्रदेश का ही था, और इस बार भी मध्य प्रदेश का ही है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 के राज्य हैं जिनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया गया है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। और राज्यों के क्षेत्रफल के परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो जंगल पाया जाता है वो मिजोरम में, यानी मिजोरम के कुल क्षेत्रफल का 84.53% हिस्सा जंगल है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है जो कि 79.33% है। इसके बाद मेघालय है जो कि 76% में है, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%।
यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो राज्य है उनमें से केवल अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो ओवरऑल वनों का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भी सेकंड नंबर पे है और अपने खुद के परसेंटेज में भी सेकंड नंबर पर ही है। बाकी राज्य इसमें इसलिए नहीं क्योंकि बाकी राज्यों का अपना खुद का क्षेत्रफल छोटा है, चाहे वो मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो। ये राज्य जो रैंकिंग के बचे हुए 4 राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, इनसे क्षेत्रफल में काफी छोटे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। भारत के कुल जो कि 28 कुल मिलाकर के इस समय राज्य हैं और उसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो वन आवरण है वो 33% से ज्यादा है। 17 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि 33% से ज्यादा वन अच्छा देते हैं। और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का 75% से भी अधिक वन क्षेत्र है, जिनमें आते हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यानी कुल राज्य के जो इन राज्य का जो अपना क्षेत्रफल है उससे 75% ज्यादा वन क्षेत्र है। और 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, अब आप याद रखेंगे इसको, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इनको मिलाया गया पिछली साल। असम और उड़ीसा, इनमें वन क्षेत्रफल 33% से अधिक और 75% के बीच का है। इसके अलावा जो राज्य आपको बचे रह गए जैसे कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें की 33% से भी कम वन क्षेत्र है। यहां पर एक फैक्ट और आप याद रखेंगे, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वहां पर 0.1 से 0.2% के बीच में केवल जो है वो वन आवरण है। इसीलिए लद्दाख एरिया को हम कहते हैं कि एक तरीके से वो शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी उसको कई बार जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। लद्दाख सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है, यूनियन टेरिटरी। कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है उसमें भी वृद्धि हुई है। कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है 2019 के मुकाबले 17 वर्ग किलोमीटर की बहुत मामूली सी वृद्धि है, 1% से भी कम है, 0.33% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने वाले राज्य ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यहां पर आपको देखना होगा कि देखिए वन को आप आर्टिफिशियल तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंग्रोव को आप आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट नहीं कर सकते, केवल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिनसे कि मैंग्रोव में बढ़ोतरी हो। नेचर का उसमें बहुत बड़ा रोल है और आप जानते हैं जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण या हम कह सकते हैं पर्यावरण में जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, चेंजेस जो आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से मैंग्रोव वृद्धि थोड़ी सी हल्की है। हमारे देश का कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में इसमें 79.4 मिलियन टन यानी लगभग 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस चीज और वार्षिक वृद्धि 39.7, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रिपोर्ट जो है बाय एनुअल है, तो 2 साल में 79.4 मिलियन टन और 1 साल में लगभग 39.7 मिलियन टन की वृद्धि देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के सारे मैंने जो आपको फैक्ट बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पार्ट 1 है, साथ में ही पार्ट 2 भी अपलोड हुआ है एग्जाम रेस चैनल, एग्जाम रेस हिंदी पर। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।